कभी कभी इतिहास में एक ऐसा लम्हा आता है जो पल भर में घटता है, लेकिन उसकी गूंज दशकों तक सुनाई देती है। आज हम एक ऐसे ही फैसले की घड़ी पर नजर डाल रहे हैं, एक ऐसा पल जो दुनिया को बदल सकता था। वक्त था सुबह के 2:47 और जगह थी कुवैत। एक ऐसा समय जब दुनिया का ज्यादातर हिस्सा सो रहा था, लेकिन इतिहास एक नई करवट ले रहा था। देखिए, ये सिर्फ एक मिलिट्री घटना नहीं थी, ये एक जियोपॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट था। एक ऐसा हमला जिसका निशाना सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि ताकत का पूरा ढांचा था। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या निशाना सिर्फ वो बेस था जहां मिसाइल गिरी, या फिर निशाना कुछ और था, कुछ ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा गहरा। तो समझते हैं कैंप आरिफ जान को। ये कोई मामूली बेस नहीं है, इसे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशंस का सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ये एक ऐसी विशाल लॉजिस्टिक मशीन है जो सिर्फ 72 घंटों में एक पूरी लड़ाकू ब्रिगेड को तैयार कर सकती है। इसलिए ये हमला सिर्फ एक बेस पर नहीं बल्कि अमेरिकी ताकत की बुनियाद पर था। इस एक मिसाइल ने सिर्फ जमीन पर गड्ढा नहीं किया, इसने 3 अनदेखी लकीरों को पार किया, मिलिट्री, पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल। और जब ये लकीरें पार हो जाती हैं तो चीजें फिर पहले जैसी नहीं रहती। और यहीं पर सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला सवाल खड़ा होता है। दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले मिलिट्री ठिकानों में से एक पर कोई सफलतापूर्वक हमला कैसे कर सकता है? ये आखिर हुआ कैसे? इसका जवाब छिपा है एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी में जिसे कहते हैं सैचुरेशन स्ट्राइक। इसका मकसद डिफेंस सिस्टम को चकमा देना नहीं बल्कि उसे एक साथ इतने टारगेट से भर देना है कि वो पूरी तरह से नाकाम हो जाए। असल में ये हमला एक गणित का खेल था। 1 या 2 मिसाइलें नहीं बल्कि एक साथ 15 से 20, कुछ असली कुछ नकली। मकसद था डिफेंस सिस्टम के पूरे समीकरण को ही बिगाड़ देना। हमला करने वालों को पता था कि अगर वो काफी संख्या में मिसाइलें दागेंगे तो एक ना एक तो अपने निशाने तक पहुंच ही जाएगी, और बस एक ही काफी थी। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये खाड़ी युद्ध वाले पुराने अनाड़ी स्क्वाड मिसाइलों जैसा बिल्कुल नहीं था। आज के हथियार बहुत सटीक हैं और उन्हें खास तौर पर आज के मॉडर्न डिफेंस सिस्टम की हद को तोड़ने के लिए ही डिजाइन किया जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ और भी पेचीदा हो जाती है। क्या हो अगर ये मिसाइल हमला एक बड़े और कहीं ज्यादा खतरनाक खेल का बस एक छोटा सा हिस्सा हो? जरा सोचिए, एक ही वक्त पर हॉर्मुज़ की खाड़ी में जहाज़ों को खतरा, समुद्र के नीचे दुनिया भर में इंटरनेट पहुंचाने वाली केबल्स को काटने का डर, और साथ ही एक बड़ा साइबर हमला। मिलिट्री प्लानर्स इसे मल्टी डोमेन ब्लैकआउट कहते हैं। मतलब मिलिट्री कोऑर्डिनेशन, फाइनेंशियल मार्केट, कम्युनिकेशन नेटवर्क, सब कुछ एक साथ ठप पड़ सकता है। और इसका असर वो फौरन महसूस होता है। 40 मिनट के अंदर वॉशिंगटन में इमरजेंसी मीटिंग शुरू हो जाती है। 1 घंटे के अंदर नेवी हाई अलर्ट पर चली जाती है, और कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया के तेल बाजारों में तूफान आ जाता है। इसके झटके पूरी दुनिया में महसूस होने लगते हैं। और यही है सबसे बड़ी बात, इस एक हमले के बाद दुनिया भर की राजधानियों में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है: क्या अमेरिका की अपने साथियों की रक्षा करने की गारंटी अब भी उतनी ही मजबूत है? तो चलिए देखते हैं कि दुनिया की बड़ी ताकतें इस घटना को कैसे देख रही हैं। शुरुआत करते हैं मॉस्को से। रूस के लिए इसका मतलब साफ है कि अमेरिकी मिलिट्री ताकत की एक सीमा है। जो टकराव पहले नामुमकिन माने जाते थे वो अब मुमकिन लग सकते हैं। ये शायद फौरन जंग शुरू ना करे, लेकिन ये धीरे धीरे दुश्मनों का आत्मविश्वास जरूर बढ़ाता है। अब चलते हैं बीजिंग की तरफ। उनका नजरिया अलग है लेकिन उतना ही अहम है। चीन इसे एक मौके के तौर पर देखता है। अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट में उलझ जाता है तो उसका ध्यान इंडो पैसिफिक से हट जाएगा। ये बीजिंग को ताइवान पर दबाव बढ़ाने का एक मौका देता है, और वो भी बिना एक भी गोली चलाए। और ये सिर्फ बड़ी ताकतों तक ही सीमित नहीं है। रियाद अपनी सुरक्षा को लेकर गहरे शक में पड़ जाता है। तेल अवीव इसे एक नए और सीधे खतरे के रूप में देखता है। हर कोई अपने अपने समीकरणों को फिर से लिख रहा है। ये सब कुछ आकर टिकता है एक शब्द पर: डिटरेंस, यानी निवारण। ये कोई फिजिक्स का नियम नहीं है, ये एक विश्वास है, एक साझा समझ कि कुछ लकीरों को पार नहीं किया जा सकता। इस हमले ने उसी विश्वास को चुनौती दी है। लेकिन इन सभी बड़ी बड़ी रणनीतिक बातों के पीछे इंसान है। उस कैंप के अंदर एक 23 साल का लॉजिस्टिक स्पेशलिस्ट अपनी रात की शिफ्ट कर रहा है, कोई अपने परिवार से फोन पर बात कर रहा है। वो सब वहां ये मानकर काम कर रहे हैं कि वो सुरक्षित हैं, मिसाइलें इनमें फर्क नहीं करती।
और यही वो सच है जिसे समझना जरूरी है। इतिहास में बड़े बदलाव प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित नहीं किए जाते, वो ऐसे ही पलों में होते हैं, सुबह के शांत घंटों में, जब थके हुए लोग अधूरी जानकारी के आधार पर बड़े बड़े फैसले ले रहे होते हैं। वो दुनिया जो इस मिसाइल के लॉन्च होने से पहले सो रही थी, वो अब खत्म हो चुकी है। सवाल ये है कि जो नई दुनिया जागेगी उसका भविष्य कौन तय करेगा और कौन सिर्फ हालात पर प्रतिक्रिया देता रह जाएगा।